मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने अभी पढ़ा था कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम जानेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स। बच्चों, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जैसे कि काऊ वगैरह, ये खाना खाने के बाद एक जगह पर बैठ कर के कडिंग करते हैं। कडिंग कहते हैं जुगाली करने को। इसका मतलब ये है कि ये जानवर अपना खाना ले तो लेते हैं, उसके बाद फिर ये सीधा पेट में लेकर के जाते हैं, फिर पेट में से वापसी मुंह में लेकर आते हैं और फिर से उसको चबाते हैं और फिर से उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए अंदर जाता है। कैसे? उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये क्या प्रोसेस होता है। एक्चुअल में ये जो भी एनिमल्स होते हैं ना, ये क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। तो ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है। ये सेलुलोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होता है। ये ह्यूमन बींग्स इसको नहीं तोड़ पाते, इतने सेलुलोज को। कभी आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स ग्रास खा रहे हो? एनिमल्स के अंदर ही ऐसा बॉडी में पार्ट होता है, जब ये इनके स्टमक में जाता है, स्टमक का पहला पार्ट होता है ये रूमिन। इस रूमिन में जब जाता है तो इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ह्यूमन बीइंग में वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, इसलिए ह्यूमन बीइंग सेलुलोज नहीं खा सकता, यानी कि ग्रास को नहीं पचा सकता। तो हम कह सकते हैं इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल्स जो कडिंग करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। कडिंग यानी कि सीधा पेट में लेकर के जाना और फिर वापस मुंह में ला कर के उसको चबाना। तो इसके लिए ये जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनका जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले ओएसोफेगस और लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बीच में 4 बॉडी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट ये जाता है रूमिन में। रूमिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ग्रास के सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड है रेटिकुलम। इस पार्ट को रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है ओमेसम और लास्ट में यहाँ पे होता है एबोमेसम, या फिर इन चारों को मिलाकर हम काइकम भी कह सकते हैं। CAECUM। ये काइकम हॉर्सेस और रैबिट्स में होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो पेट में खाना ले जा कर के वापसी लेकर के आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कडिंग। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। और इस प्रोसेस को पेट में ले जा कर के वापस लेकर आने को रूमिनेशन कहते हैं, जिसके अंदर ये ग्रास जिसमें सेलुलोज होता है, एनिमल पहले अपने स्टमक में लेकर जाता है, फिर स्टमक के फर्स्ट पार्ट यानी कि रूमिन से वापसी मुंह में लेकर के उसकी कडिंग करता है और अच्छी तरह से च्यू करके चबा करके ये फिर से स्टमक के नेक्स्ट पार्ट में जाता है और फिर फर्दर आगे डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है? ये जो अमीबा होता है ये सिंगल सेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ये तालाब के पानी, पॉन्ड वाटर में रहता है। इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें ये कवर्ड होता है। अब इसकी इरेगुलर शेप होती है, तो ये पानी में जैसे ही कोई फूड पार्टिकल देखता है तो अपने ये जो साइड के जो ये सिरे होते हैं, इसको कैसे भी अपनी बॉडी शेप को चेंज कर लेता है और इस तरह से कर लेता है कि जो फूड पार्टिकल है इसको इनगल्फ कर सके, अपने अंदर निकल सके। उसके बाद फिर ये अपने अंदर ले जा कर के ये फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है और अपने ये बॉडी में से बाद में इसको इजेक्ट कर देता है जब इसमें से पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है। इस तरह से अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। थैंक यू। आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।